हेलो फ्रेंड्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, उनमें मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होती है और कई बार स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए उसमें वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, मार्क्स लूज कर देते हैं। मैंने ज्योमेट्री में ये वीडियो ट्राइंगल्स टॉपिक पर बनाई है। ट्राइंगल्स की मैं सारी प्रॉपर्टीज जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं 7th, 8th, 9th, 10th वो सभी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। आप इसे ध्यान से देखिए। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। फ्रेंड्स, ट्राइंगल्स के बारे में आप बेसिक चीज समझिए। व्हाट इज ए ट्राइंगल? ट्राइंगल इज ए 3-साइडेड फिगर। इसकी 3 साइड होती है और क्लोज फिगर होती है। इट इज ए क्लोज फिगर 3-साइडेड। अगर आप ट्राइंगल के पार्ट्स देखें तो देखिए इसमें 3 वर्टाइसेस बोलते हैं पॉइंट्स को, ए बी सी। 3 वर्टाइसेस होंगे ए बी एंड सी। 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंड 3 साइड्स ए बी, बी सी एंड ए सी। ये तो बेसिक है। दिस इज ए ट्राइंगल। देखिए जो वर्टाइसिस है ये वर्टेक्स का प्लूरल है। वर्टाइसिस 3 वर्टाइसिस हैं, पॉइंट ए बी एंड सी। 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये बेसिक है। 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी, और ये एक क्लोज्ड फिगर है। अब आइए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आप समझिए। आप क्या होते हैं ट्राइंगल्स? देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे इसको। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर आप एंगल्स के बेस पर लेते हो तो 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसको भी लिख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये तो आपको पता ही है कि एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से कम। 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स होते हैं उनको हम एक्यूट बोलते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। जो 90 से 180 तक होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ऑल एंगल्स आर एक्यूट। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ऐसे जिसके सभी एंगल्स, सपोज ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। 50, 60, 70 सभी 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए ये 1 एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट ट्राइंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। सपोज ये 100 है, तो दिस इज ऑब्ट्यूज। दिस इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इनको हम एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो एंगल्स के बेस पर ये 3 ट्राइंगल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे देखिए आप, साइड्स के बेसिस पर भी 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट, स्केलिंग ट्राइंगल,
सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप इसमें देखिए, इसको स्केलिन को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग होता है। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस टाइप से बन गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है, तो ये स्केलिन ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स टू साइड्स आर ऑफ सेम मेजर। इसमें दो साइड्स का मेजर सेम होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई ट्रायंगल बन गया, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 7 है, तो दो साइड्स अगर सेम है तो ये आइसोसेलेस है। और इक्विलैटरल में तीनों साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, तीनों साइड्स का मेजरमेंट, सपोज ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये इक्विलैटरल होता है। अब ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो ट्रायंगल्स के बेस पर आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी अगर हमें किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हों तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसमें आप ये देखिए, जैसे मान लो आपको ये ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ए एंगल सी इज 180। अब सपोज आपको क्वेश्चन मिल जाता है, आपको ऐसे फिगर बना के दे देते हैं कि इसमें ये सपोज कर लीजिए ए बी सी, सपोज ये आपको 70 दे दिया, ये 40 और इसको x लिख दिया, बोलेंगे फाइंड x। तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये और ये तीनों एंगल्स जब जुड़ेंगे तो 180 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 70 + 40 + x इज 180। 70 and 40 इज 110 + x इज 180। 110 को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, 180 - 110, सो दैट इज 70। तो x की वैल्यू 70। ये तो प्रॉपर्टी हो गई सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब इसी में एक प्रॉपर्टी और देखिए आप, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप यूं समझिए इस चीज को, सेकंड प्रॉपर्टी है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ऐसे, और इसकी एक साइड को हमने आगे बढ़ा दिया ऐसे, सपोज ये ए बी सी एंड डी, तो ये जो बाहर एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। और जो ये अंदर एंगल बने हैं एक्स एंड वाई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब ये बात यहाँ पे समझनी होगी आपको। एक्सटीरियर एंगल ये है ACD, इधर बाहर वाला, और इंटीरियर अपोजिट ये दो एंगल्स हैं। देखो इंटीरियर तो ये भी होगा, लेकिन इसके अपोजिट इसको छोड़ देना है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ACD इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दिस इज द प्रॉपर्टी। ये वाला एंगल नहीं लेना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछेंगे, ये दो एंगल दे देंगे आपको, ये पूछ लेंगे। कई बार ये एंगल दे देंगे और ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एग्जांपल लेके समझिए इस चीज़ को। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस प्रॉपर्टी को लगाना है। आप यूँ समझिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया गया है और सपोज ये 110 है, ये x है, ये y है, ठीक है। इसमें एक दिया होगा आपको, मान लीजिए ये दे दिया इन्होंने 70। तो अब आप क्या करोगे, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110। तो x कितना होगा, 110 माइनस 70, दैट विल बी 40। अगर इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे दिया जाता, इस टाइप से, ये 50, ये 70 और आपसे x पूछा जाता, तो अब क्या होगा, 50 प्लस 70 इज इक्वल टू एक्स। सो 120 इज इक्वल टू, यानी कि जो बाहर एंगल बनता है वो एक साइड में रहेगा, जो अंदर एंगल बनते हैं वो दो साइड में रहेंगे, चाहे वो गिवन हो या नहीं। प्रॉपर्टी हमेशा यही रहेगी। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि एक्सटीरियर एंगल जरूरी नहीं है कि इसी साइड पे बनेगा, वो कहीं भी बन सकता है। एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है। देखिए कैसे, सॉरी, सपोज ये ट्रायंगल है ऐसे, मान लीजिए ये साइड आगे बढ़ा दी गई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा और ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के बराबर। अगर ये ट्रायंगल ऐसे है, ये साइड ये बढ़ा दी गई है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये सम इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को ठीक से कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। If AB is equal to AC, then angle B is equal to angle C. Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal if AB is equal to AC. Then AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, C। AC के अपोजिट B, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल में ऐसे दे दिया जाए, ये एंगल इसके बराबर है, ए बी सी। इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देन बी के अपोजिट ए सी है, सी के अपोजिट ए बी है, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, आपको ये देखना है कि इक्वल साइड्स कौन सी हैं, उसके बेस पे आपको एंगल्स निकालने हैं, या इक्वल एंगल्स कौन से हैं
उसके बेस पे साइड निकालनी है। मान लीजिए कोई ऐसे दे दिया जाए, आपको ये बोला जाए ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये बात होती है देन ए बी के अपोजिट ये एंगल आएगा और बी सी के अपोजिट ये आएगा, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। आप हमेशा ऐसे नहीं कर सकते कि ये इसके इक्वल होगा, नहीं। देखिए कौन सी साइड इक्वल है, साइड, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे दे रखा हो, सपोज ये एंगल है ए बी सी, सपोज आपको ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसके अपोजिट ये साइड है बी सी और इसके अपोजिट ए सी, देन बी सी इज इक्वल टू ए सी। बेसिक प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, वही आपको यूज करनी होती है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज में दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ द, और सॉरी वी कैन से ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई साइड है ऐसे, तीनों साइड्स इक्वल है, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7, दिस इज 7, देन ईच एंगल विल बी 60, एंगल ए 60, एंगल बी 60, एंगल सी 60। ये कोई और ट्राइंगल बन जाता, जरूरी नहीं है कि 7 ही होना चाहिए। मान लीजिए ये 10 हो जाता, सपोज ए बी सी, ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। तो अगर दो 60 है तो तीसरा भी 60 होना ही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप आइए एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया एंड पेरीमीटर। देखिए इसमें अब कोई टेंशन नहीं लेनी कि एरिया कैसे निकालते हैं, टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए और टेंशन किसी को देनी भी नहीं चाहिए, मस्त रहना चाहिए। एरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले तो ये समझिए एरिया होता क्या है। चलिए अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं, पर पहले आप ये देखिए एरिया होता क्या है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, देखिए जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये जो पूरा है, दिस वन, दिस इज द एरिया। तो एरिया जो है, एरिया निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं। एक आपने 7th 8th में पढ़ा है, फिर एक 9th में हीरोन्स फॉर्मूला, फिर एक 10th में जब कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। मैं तीनों फॉर्मूले आपको अभी बता देता हूँ, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए, मस्त रहना चाहिए। समझो 3 फॉर्मूले। फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड एंड हाइट दोनों एक ही बात होती है, ऊंचाई बोलो या लंब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स से ये 90 डिग्री बनाता है, ये ऑल्टीट्यूड है। जिस साइड के ऊपर ये बनता है उसे बेस बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर हम यहाँ ट्राइंगल इसका यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें आप ये समझिए हाफ बेस क्या होगा, ये वाली साइड बी सी जिसके ऊपर ये ऑल्टीट्यूड बना हुआ है, ये हाइट है, सो बी सी इंटू ए डी। अगर मान लो ये ऐसे बन जाए, सपोज इस टाइप से बन जाए, यूं ए बी सी डी, तो इस टाइम में हमारा ऑल्टीट्यूड ये होगा और बेस ये होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एरिया हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना आपको। बेस क्या होगा यहाँ पर, ये ए सी, और हाइट क्या होगी बी डी, ए सी इंटू बी डी। ऐसे एरिया आप निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया निकालने का। अब सेकंड फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले में क्या होता है, आपको ऑल्टीट्यूड नहीं दिया होता है, बल्कि क्या दिया होता है, तीनों साइड्स, ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिलेंगी उसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें आप देखिए, अब मान लीजिए ये ट्रायंगल है ऐसे, ए बी सी, ये इसकी तीन साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं ए बी एंड सी। इसमें आपको ऑल्टीट्यूड नहीं दिया गया है, तो आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सो एस इज हेयर सेमी पेरीमीटर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझ लो। जैसे मान लीजिए तीन साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, तीन साइड्स हैं, दिस वन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इनमें आप किसी भी साइड को ए बी सी रख सकते हैं। सपोज ए इज 3 सेंटीमीटर, बी इज 4 सेंटीमीटर, सी इज 5 सेंटीमीटर। तो एस कैसे निकलेगा, एस इज ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। वैल्यू पुट करिए, 3 प्लस 4 प्लस 5 ओवर 2। सो एस इज 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 ओवर 2, सो दैट इज 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में पुट करिए, ए बी सी इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो इन प्लेस ऑफ एस आप क्या रखेंगे, 6, 6, 6 माइनस ए कितना था 3, 6 माइनस बी, बी कितना था 4, 6 माइनस सी, सी कितना था 5। सो 6, 3, 2, 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए इसके भी फैक्टर्स कर सकते हैं हम। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब देखिए यहाँ से 2 का एक पेयर बन गया, एक 3 का, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
याद रखिए जब भी एरिया निकलेगा यूनिट्स स्क्वायर में आएगी। अब ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूले पे आइए। थर्ड में क्या होता है कि आपको वर्टाइसिस दिए होते हैं तीनों और उसका एरिया निकालना होता है ट्राइंगल का। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस वन। सी, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3. So area of triangle ABC is half, इसको मॉड में रखते हैं, ऐसे लिखिए x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। इसको ना देखिए अब नंबरिंग सिस्टम करिए, पहले 1 2 3, फिर इसको आगे बढ़ाइए, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, 1 वापस पहुंच जाएगा। सो इट विल बी 2 3 1, फिर आगे बढ़ाइए, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर और 2 सबसे लास्ट में, 3 1 2। इस फॉर्मूले में पुट करके हम एरिया निकाल सकते हैं जब हमें वर्टाइसिस दिए हुए। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, उसमें हमें 3 वर्टाइसिस दिए गए हैं, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। A B C, suppose this is given 3 4 5 7 9 8, these are the 3 vertices given। इसको सपोज हमने x1 माना, इसको y1, इसको x2, इसको y2, x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ मोड। वही तरीका है फॉर्मूला लिखने का, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। फिर इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये मोड का मतलब है इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में भी आ जाए तो नेगेटिव में लेनी नहीं है, पॉजिटिव में ही रहेगी। x1 कितना है, देखिए x1 है 3, ब्रैकेट में y2 7, y3 8, x2 कितना है देखो 5, ब्रैकेट में y3 8 माइनस y1 4, x3 9, y1 is 4, y2 7। सॉल्व कर लेते हैं। हाफ 3 7 माइनस 8 इज माइनस 1, 5 8 माइनस 4 इज 4, 9 4 माइनस 7 इज माइनस 3। नाउ हाफ माइनस 3 20 27, 20 minus 3 17, see minus 27 and minus 3 minus 30 plus 20, so it will become minus 10। अब इसे हमें प्लस में लेना है, so it will become half into 10, so that will become 5 square units, 5 square units। अगर आपको कोई यूनिट नहीं दी जाती तो आप उसे स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। अब ये एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया है, तीनों फॉर्मूलेज आ गए हैं। अब देखिए ट्राइंगल्स में ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पता होने चाहिए आपको कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, और ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब है वो ट्राइंगल्स जो एग्जैक्टली सेम होते हैं,
जिनकी साइड का मेजरमेंट भी सेम होगा, एंगल्स का मेजरमेंट भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। अगर मैं ये बोलता हूं दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, अगर ये बात बोली जाए, देखिए ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, इक्वल के ऊपर एक वेवरिंग दिखा दिया, तो इसका मतलब है देन AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR। एक बात, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल होंगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CPCT, जिसकी फुल फॉर्म होगी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसमें ये बात ध्यान रखिए आप कि नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यहाँ ABC के बदले PQR ना रख के QPR कर देता तो ये सब बदल जाता। जो पहली साइड है AB इसके इक्वल, BC QR के इक्वल, AC PR के इक्वल, तो नेमिंग का आपको ध्यान रखना है। अब कंडीशंस क्या है कॉन्ग्रुएंसी की? कंडीशंस देखिए 5 कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंसी की, 5 कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये 5 कंडीशंस क्या हैं देख लीजिए, एक ही बार में समझ लीजिए। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, SSS, SAS, ASA, AAS and 5 is RHS। सो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये कंडीशंस कैसे हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। फर्स्ट SSS, two triangles are congruent if their corresponding sides are equal। first one SSS, मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है PQR, in triangle ABC and triangle PQR, if AB is equal to PQ, this side equal to this, BC equal to QR, AC equal to PR, then triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS। ये SSS प्रॉपर्टी है कि तीनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR। दिस इज SSS। सेकेंड प्रॉपर्टी SAS, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए SAS। मान लीजिए 2 ट्राइंगल्स हैं इसी टाइप से, ABC एंड PQR, PQR। देखिए इसमें इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड BC
इक्वल टू क्यू आर। अगर ये बात पूरी होती है देन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस। इस प्रॉपर्टी में ये ध्यान रखना होता है कि ये जो एंगल है दोनों साइड्स जो इक्वल वाले साइड्स हैं उनके बीच में होना चाहिए। इट शुड बी द इंक्लूडेड एंगल, अलग नहीं होना चाहिए। तो ये एस ए एस। थर्ड प्रॉपर्टी ए एस ए। थर्ड इज ए एस ए। ए बी सी पी क्यू आर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। If suppose angle B is equal to angle Q, BC is equal to QR, and angle C is equal to angle R, then triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA। देखिए इसमें साइड इंक्लूड होनी चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स के बीच में साइड होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको ये तो पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर दो साइड इक्वल होगी तो तीसरी साइड भी इक्वल होगी। तो इसी की कोरोलरी भी सच होती है, ए ए एस भी सच होता है। देखिए कैसे, ऐसा भी हो सकता है इसमें। फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी ए ए एस। देखिए इसमें क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। सपोज इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू and BC is equal to QR. Then triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAS. Now the last, fifth property, RHS. इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ए बी सी पी क्यू आर, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और कोई भी साइड इक्वल हो सकती है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड triangle PQR, angle B is equal to angle Q, that is 90 degree, AC is equal to PR and BC is equal to QR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by RHS। ये 5 प्रॉपर्टीज थी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में एक बेसिक डिफरेंस है। सिमिलरिटी में रेशियो ऑफ द साइड्स एक वो होता है, प्रोपोर्शन में होता है। जैसे उनकी शेप एक जैसी होगी ट्राइंगल्स की, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में वो सेम साइज के होंगे। इसका मतलब सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर भी होते हैं, लेकिन सभी सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस कर लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी। देखिए सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी में ट्राइंगल्स छोटे बड़े हो सकते हैं, उनके सभी एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं,
सभी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, सपोज अगर मैं ये कहता हूँ ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, पी क्यू आर, अगर ये बात कही जाती है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन इसका क्या मतलब होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एक बात तो ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, ए बी ओवर पी क्यू, बी सी ओवर क्यू आर एंड ए सी ओवर पी आर। ठीक है, सिमिलरिटी का ये मतलब है, ये सिमिलरिटी का साइन है, इसमें इक्वल साइन नहीं लगता है, सिमिलरिटी का ये मतलब है। अब सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए सिमिलरिटीज की 4 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी, फर्स्ट वन एस एस एस, सेकेंड वन एस ए एस, थर्ड वन ट्रिपल ए एंड फोर्थ वन ट्वाइस ए ए। ये ध्यान रखना, इसमें सिमिलरिटी में ये साइड्स इक्वल नहीं होती, रेशियो में होती हैं। जब हम कॉन्वेंट कर रहे थे तब ये इक्वल होती थी, सिमिलर करेंगे तो ये रेशियो में होंगी। 1 by 1 ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन एस एस एस, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ अगर ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। देखिए तीनों साइड्स सेम रेशियो में है, देन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस। यहाँ पर ये रेशियो होता है, सिमिलरिटी में ये ध्यान रखना सॉरी, सिमिलरिटी में ट्राइंगल छोटे बड़े हो सकते हैं, उनके एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी साइड्स रेशियो में होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी एस ए एस, फिर से 2 ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर, इस साइड के नीचे ये, इसके नीचे ये, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू, देन triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS, तब ये SAS से सिमिलर होंगे, ये प्रॉपर्टी लगेगी। थर्ड प्रॉपर्टी ट्रिपल ए, थर्ड प्रॉपर्टी ए, इसमें देखिए ए इन ट्राइंगल ए बी सी, ए
बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल ए is equal to angle P, this angle is equal to this, angle B is equal to angle Q, angle B, and angle C is equal to angle R. Then triangle ABC is similar to triangle PQR by A. अब देखिए इसमें तीन एंगल्स इक्वल हैं, तो इसकी कोरोलरी होती है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए तो तीसरा तो इक्वल होगा ही होगा। तो अगर दो एंगल भी हमें इक्वल मिल जाते हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ए प्रॉपर्टी। दो एंगल भी काफ़ी हैं, तीसरा यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। फोर्थ वन ए, कोई भी दो एंगल इक्वल ले लीजिए, बस सेम कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ए बी सी पी क्यू आर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, then triangle ABC is similar to PQR by AA. AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये चार प्रॉपर्टीज़ है इसकी सिमिलरिटी की। अब देखिए ट्रायंगल्स के बारे में कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़, कुछ थ्योरम्स बेस्ड प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं, वो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी उससे। बीपीटी एक थ्योरम होती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम, इसकी प्रॉपर्टी समझिए अब क्या है। अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक साइड ये पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रॉपर्टी है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ये थेल्स थ्योरम है, दिस इज बीपीटी। ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। इसके बेस पे बहुत सारे और रिजल्ट्स भी निकल जाते हैं, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी ओवर ए बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ए सी। ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइड्स निकालने के काम आता है। इसके साइड पूरी साइड आ जाएगी तो इसके साथ भी पूरी साइड आ जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स इसके बेस पे आप निकाल सकते हो। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, बीपीटी का कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। उसमें क्या होगा, इफ ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बात को समझना है इसमें, अगर ये साइड पैरेलल दी गई है, अगर ये साइड इसके पैरेलल दी गई है तो हम ये रेशियो लेंगे, ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। ये तो बीपीटी हो गया। अगर ये ना देके हमें ये दिया हो कि रेशियो ही पहले दे रखी हो, तो अब हम ये ले सकते हैं कि साइड पैरेलल होगी। ये हो गया बीपीटी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रेशियो थ्योरम। रेशियो थ्योरम बहुत बार काम आती है वैल्यूज़ निकालने की। रेशियो थ्योरम ये स्टेट करती है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हैं, दिस इज रेशियो थ्योरम। समझना ये क्या स्टेट करती है, द रेशियो
of the area of two similar triangles is equal to the square of ratio of corresponding sides। समझिए इसको क्या मतलब है इसका। मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर। पी क्यू आर ये हमको सिमिलर दिए गए हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये बात दी गई है देन एरिया ऑफ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू होल स्क्वायर बी सी ओवर क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर होल स्क्वायर। यानी ट्राइंगल्स के एरिया के रेशो उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्राइंगल्स में लगती है और इसको आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। ये बहुत जगह यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर कोई राइट ट्रायंगल है, देखिए जो राइट ट्रायंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूज। किसी ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ये स्टेट करती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। एच एक तरफ होगा, पी और बी एक तरफ होंगे। जैसे मान लो आपको ऐसे मिल जाए, सपोज ये दे दिया जाए दिस टाइप, ये 8 सेंटीमीटर दे दें आपको, ये 6 सेंटीमीटर और ये निकालने के लिए बोल दें। तो ये एच हमें निकालना है, पी हमारे पास है, बी भी है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36 दैट इज 100। एच स्क्वायर इज 100, एच इज रूट ऑफ 100 दैट इज 10। इसमें अगर आपको एच दे दें और पी या बी में से कुछ निकालना हो तब भी ये ऐसे ही पुट होगा। एच की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, उसमें गलती मत करना। देन इसके बाद देखिए इनइक्वलिटी, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स में, इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। इनइक्वलिटी sum of any two sides in a triangle sum of any two sides is greater than third side। जैसे ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी, देन इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। अगर ये दो साइड जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा। अगर ये दो साइड जोड़ेंगे बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और अगर ये दो साइड जोड़ेंगे दिस वन ए सी एंड ए बी दैट विल बी ग्रेटर देन बी सी। इसको इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आगे आइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन वो साइड होती है जो ट्रायंगल की अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। मीडियन, अगर मान लीजिए ये ए बी सी है, ए बी सी और ए डी इज द मीडियन। If AD is median of triangle ABC,
देन बी डी इज इक्वल टू डी सी। मीडियन का मतलब है कि ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। मीडियन तीन हो सकती है, यहाँ से एक जाएगी तो वो उसको दो पार्ट्स में बांटेगी, यहाँ से एक जाएगी तो वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगी। और मीडियन हमेशा देखिए जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड। इट इज a point where all three medians intersect। जैसे मान लीजिए ऐसे है, सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक मीडियन ये है ए डी, एक मीडियन ये है बी ई, एक मीडियन ये है सी, A, B, C, D, E, F. So this is centroid. This point is centroid. और एक और बात, मीडियंस हमेशा 2:1 की रेशो में डिवाइड करती हैं। ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1, ये 2, ये 1। कई बार लेंथ निकालने के लिए काम आ जाती है प्रॉपर्टी। मीडियन हमेशा 2:1 की रेशो में डिवाइड करती है। मीडियंस डिवाइड each other in the ratio 2:1। अब इसके बाद मीडियंस के बाद आइए ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? हमने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था तो ऑल्टीट्यूड्स भी पढ़े थे। अगर यहाँ से ये 90 डिग्री बनाते हैं, ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन इफ ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी देन ए डी इज ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ऑल्टीट्यूड भी तीन हो सकते हैं, एक यहाँ से बन जाएगा बी ई, एक यहाँ से बन जाएगा सी एफ। ठीक है, जिस पॉइंट से ऑल्टीट्यूड्स पास होते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल थ्री ऑल्टीट्यूड्स पास। इट इज ए पॉइंट थ्रू विच all altitudes pass। अच्छा जी, अब इसके बाद आपका रह जाता है मीडियंस। मीडियंस डिवाइड ए ट्राइंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, उनका एरिया इक्वल रहता है। और दो बातें अब रहती हैं, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल जब ट्राइंगल के चारों तरफ कोई सर्कल बनता है, ऐसे तीनों तरफ ऐसे, दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और इन सर्कल जब ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बनता है, दैट इज इन सर्कल। ये मेन प्रॉपर्टीज थी ट्राइंगल्स की जो मैंने इसमें कवर की हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं ज्योमेट्री के कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बना दूंगा। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी। थैंक यू। 3, 2, 1 बोला कर, जो जिस सिस्टम से जब तूने सीखा है, जब सिखाया उसे बोला। हाँ, स्टार्ट। झिंगला ला 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 झिंगला ला, वीडियो बनेगी बढ़िया, वीडियो बनेगी बढ़िया, वीडियो बनेगी बढ़िया रे, डिंग जिंग डिंग जिंग डिंग जिंग डिंग जिंग।